हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के घोर पक्षधर थे। इस विषय पर आज हम हिंदी निबंध लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है गांधी जी का जीवन परिचय, तीसरा संकेत बिंदु है सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी, चौथा है आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना। महात्मा गांधी ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये पूरा एक सफर है, एक साधारण मानव से महामानव बनने तक का, एक साधारण बैरिस्टर से भारत के राष्ट्रपिता व बापू जैसे सम्मानित पद पर आसीन होने तक का, और यह सफर है मोहनदास करमचंद गांधी से सत्य और अहिंसा के पुजारी बनने तक का। महात्मा गांधी स्पष्ट कहते थे कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य बिना किसी जन समर्थन के भी मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि वह आत्मनिर्भर है, और अहिंसा आदमी द्वारा तैयार किए गए सभी विनाश के ताकतवर हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली है। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब डाल लेते हैं एक नज़र महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में भी उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेज वहां रहने वाले भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत के दौरान कई बार गांधी जी को रंगभेद नीति का भी शिकार होना पड़ा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके कुछ समय बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। उन दिनों भारतीय जनमानस भी अंग्रेजों के जुल्मों से परेशान था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। इन सभी आंदोलनों में भारतीय जनमानस ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत के लोगों ने आज़ादी का स्वर्णिम सूरज देखा। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा में जाते वक्त नाथूराम गॉडसे ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण इस महान विभूति ने सदा सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगला संकेत बिंदु है सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा इन्हीं दो शब्दों से गांधी जी के व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा व जीवन दर्शन के बारे में पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन ही इन्हीं दो स्तंभों पर मजबूती से टिका है। गांधी जी की इसी विचारधारा से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर पुकारा था। गांधी जी के अनुसार हमेशा सत्य के प्रति समर्पित रहो और हमेशा सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि असत्य को कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बोलें वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता है। इसी तरह सत्य कभी भी असत्य नहीं बन सकता है। इसीलिए कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा सत्य पर अपनी पूरी निष्ठा से डटे रहो। कभी भी असत्य, अन्याय, अहिंसा का साथ मत दो। गांधी जी कहते थे कि हिंसा किसी को मार देना या शारीरिक नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। अपने कार्य, वचन और शब्दों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाना भी हिंसा का एक रूप है। अहिंसा की शक्ति से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं या बदल सकते हैं। साबरमती के इस संत के पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो था सत्य, और एक ही मार्ग था, वो था अहिंसा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने इन्हीं दो हथियारों का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया और 200 साल से जमी अंग्रेजों की जड़ों को भारत से उखाड़ कर फेंक दिया।
अगला संकेत बिंदु है महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ अहिंसक आंदोलन। सत्य और अहिंसा, इन्हीं दो हथियारों के बल पर उन्होंने कई सफल अहिंसक आंदोलनों का संचालन किया। बड़ी संख्या में भारतीय जनमानस ने भी उनके इन आंदोलनों में भाग लिया और उन्हें सफल बनाया। इन्हीं आंदोलनों ने भारत की आजादी का मार्ग भी प्रशस्त किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन भारत का पहला अहिंसक आंदोलन था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ। यह पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता का एक अहिंसक आंदोलन था। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह भी अहिंसक आंदोलन थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारत में यह आंदोलन शुरू किया गया है। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के सकारात्मक व नकारात्मक अनुभवों को अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग यानी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ में विस्तार से लिखा है। महात्मा गांधी दुनिया के एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए अंग्रेजों की हुकूमत को ललकारा और उनको घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया। अगला संकेत बिंदु है आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। सत्य अहिंसा के पुजारी, आजादी के महानायक, असाधारण व्यक्तित्व के धनी, सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले महात्मा गांधी के विचार व आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी के वक्त थे, बल्कि उनके आदर्शों और उपदेशों की आज के दौर में अधिक प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि आज पूरे विश्व में लगातार अराजकता, हिंसा, आतंकवाद, आपसी वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपने कर्मों से संपूर्ण विश्व को यह सीख दी कि बिना कोई हथियार उठाए या बिना कोई हिंसा किए या बिना खून की एक बूंद बहाए भी दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई शांति व अहिंसक तरीके से लड़ी जा सकती है। महात्मा गांधी को दुनिया सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं वरन एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी देखती है। दक्षिण अफ्रीका के लोकप्रिय नेता नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के मार्ग पर चलकर ही रंग भेदभाव की लड़ाई को जीता था और फिर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा दुनिया के अनेक नेताओं, बुद्धिजीवियों ने भी गांधी जी के मार्ग को अपनाया। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो गांधी जी के ये आदर्श एक धरोहर के रूप में हैं। इसीलिए गांधी जी को युग पुरुष भी कहा जाता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस का एक ऐसा जीवित पुतला इस धरती पर कभी था जिसने अहिंसा को ही अपना हथियार बनाया था। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। दुर्बल शरीर, तन में सिर्फ एक खादी की सफेद धोती, हाथ में एक लाठी पकड़े एक साधारण से दिखने वाला यह व्यक्तित्व असाधारण था। गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। राम उनका प्रिय वाक्य था। परोपकार, दया और क्षमा की वह जीवंत मूर्ति सही अर्थों में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक स्वरूप है। भले ही गांधी जी आज सशरीर इस दुनिया में न हों, लेकिन अपने आदर्शों पर चलने वाले करोड़ों अनुयायियों के दिलों में गांधी जी हमेशा जीवित रहेंगे और उनके विचार, उनका जीवन दर्शन, सत्य और अहिंसा का उनका मार्ग हमेशा ही लोगों को एक नई राह दिखाता रहेगा। यही नहीं, उनके राह पर चलकर ही पूरे विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। जब तक मानवता खतरे में होगी तब तक गांधी जी का यही सिद्धांत हमें राह दिखाएंगे। यही एक शाश्वत सत्य है। तो ये था बच्चों आज का हमारा ऐसे। आप इसी निबंध को और डिटेल से देखने के लिए हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।